बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हम लोग एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया है, ठीक है। बेटा इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह की एक एग्जाम्पल भी है। आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाता हूँ, ठीक है बेटा। अब ये बेसिकली ज़्यादातर लॉन्ग उसमें आता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 8 नंबर। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 3.4 और ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3। शो दैट इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स फिर साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और फिर साइन डी एक्स और माइनस टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। तो बेटा ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का ना एक पढ़ा को पहले भी करवाया था कि जब एक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल हो और दूसरा क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए फार्मूला हमें इसमें वही लगवाना है जो जो पहले नहीं आ चुके कि वी नो दैट इंटीग्रेशन पार्ट्स के जब भी दो फंक्शन हो, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी और डी यू। अब बेटा इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जो देखे लेट यू जो है ना, वो आपने करना है एक्सपोनेंशियल को, ठीक है। तो लेट यू हमने करना है एक्सपोनेंशियल को, तो लेट हम क्या करेंगे, तो लेट यू इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स। और आपको बताया था कि जब भी जिसको लेट यू करते हैं तो उसका हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये डी यू ओवर डी एक्स, अब एक्सपोनेंशियल ऑफ ए का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का, तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ से डी यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स। और दूसरा हमने क्या करना है यहाँ पर कि ऑल्सो लेट इंटीग्रल डी वी, ट्रिग्नोमेट्री को आपने डी वी लेना है, तो ये इंटीग्रल साइन बी एक्स, तो डी वी का इंटीग्रेशन वी और साइन का माइनस कॉस बी एक्स और डिवाइडेड बाय बी। आपको बताया ना कि डेरिवेटिव में एंगल के साथ जो नंबर कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे वैल्यूज, देखें वैल्यूज पुट करेंगे। तो देयरफॉर एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए आपके पास क्या है, यू यू वी माइनस इंटीग्रल वी और डी यू, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स है, वी हमारे पास क्या है, माइनस कॉस बी एक्स ओवर ए, फिर माइनस वी माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी। डी यू हमारे पास क्या है, ए
एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स बी एक्स। बेटा देखिए आपके पास आ गया -1/a एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और ये कॉस बी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, ए ओवर बी कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लें, और एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और बी एक्स डी एक्स। ए एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स लेफ्ट पे और साइन बी एक्स डी एक्स। अच्छा बेटा देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन था कि एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और साइन बी एक्स, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया है तो देखिए आपके पास क्या आ गया है, ये आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स कॉस बी एक्स। बेसिकली ये क्या होते हैं, इन्हें हम कहते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन ना, मतलब ये रिपीट होते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल हो और साथ में साइन हो तो एक दफ़ा बाई पार्ट्स लगाने के बाद एक्सपोनेंशियल और कॉज आ जाता है, अगर कॉज है तो क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसके ऊपर बाई पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ अप्लाइंग नाउ अप्लाइंग बाई पार्ट्स ऑन एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और बी एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। अब दोबारा इसके ऊपर बाई पार्ट्स लगाएंगे, करेंगे हम वही, देखिए लेट यू हम कर लेंगे लेट यू इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, और डी यू वापस वही आ जाएगा आपके पास, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स डी एक्स, हमने इसका डेरिवेटिव दिया है। और दूसरा देखें, ऑल्सो इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू कॉस बी एक्स और बी एक्स, और यहाँ से बी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें बाई पार्ट्स में, देयरफॉर देखिए एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और बी एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला वही है यू वी माइनस इंटीग्रल वी और डी यू। मैं दोबारा लिख देता था आपको क्लैरिटी आ गया। एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू। यू देखिए हमारे पास क्या, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स है, वी हमारे पास साइन बी एक्स ओवर बी है, फिर माइनस वी साइन बी एक्स ओवर बी, और डी यू हमारे पास एक्स ए एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स डी एक्स है। तो अब बेटा देखिएगा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स ओवर बी साइन बी एक्स, ठीक है, और माइनस ए अपॉन बी बाहर आ जाएगा, और साइन बी एक्स और एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और बी एक्स डी एक्स। तो बेटा देखिए जब आपके पास साइन था तो कॉज आया है, और आप देखिए आपके पास क्या है, कॉस एक्सपोनेंशियल ऑफ कॉस बी एक्स है, अगला इंटीग्रेशन में ये आ गया, ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और साइन बी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना ये पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। अब हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और बी एक्स डी एक्स इन इक्वेशन 1। अब बेटा देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये है, इक्वेशन 1 देखेंगे आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल टू, बेटा देखिए आपके पास है -1/a cos बी एक्स, तो माइनस ए एक्स ओवर ए और cos बी एक्स, ठीक है, cos बी एक्स cos बी एक्स, देखिए प्लस, अब बेटा देखिए प्लस है और ए अपॉन बी, ये ए अपॉन बी लिखा आपने, और आगे देखिए आपके पास क्या था, इंटीग्रेशन था, आगे इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स।
इस पूरे की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इस पूरे की जगह पर देखिए हमने वैल्यू पुट कर देनी है कौन सी, ये वाली, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स ओवर बी और साइन बी एक्स, फिर माइनस ए अपॉन बी इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और साइन बी एक्स डी एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स ओवर ए और ये कॉस बी एक्स। अब ए अपॉन बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आ जाएगा ए ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास ए ओवर बी स्क्वायर साइन बी एक्स, तो ये माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अब देखें जो सेम टर्म्स हमको लेफ्ट पे ले आएंगे, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स, इसको यहाँ पर ले आएंगे। देखें ये एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, और फिर देखिए प्लस, तो ये हमने ले आई अपना अपना राइट पे माइनस था, यहाँ के प्लस हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स तो साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स ओवर ए और cos बी एक्स और प्लस ए ओवर बी स्क्वायर और साइन बी एक्स और प्लस सी वन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपके पास, दोनों में ये टर्म आ रही है कॉमन, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। बेटा यहाँ देखिए बच जाएगा, यहाँ वन बच जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और इक्वल टू राइट पे ये पूरी टर्म आ गई माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स ओवर ए, ठीक है। देखिए जो v है ये बेसिकली यहाँ पर b आना था, ये b है, ठीक है। और ये b है बेसिकली, आपके पास क्या है b, ठीक है बेटा। तो ये भी बेसिकली गलती से ये b, ये भी b, ये भी b, ठीक है। तो देखिए आपके पास बच जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स ओवर बी तो कॉस बी एक्स और प्लस ए ओवर बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस सी। अच्छा अब बेटा देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, तो ये आपको बताएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स बी एक्स। अब बेटा देखिए यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, सॉरी बी स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ, कॉमन ले लिया हम लोगों ने
एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, ये कॉमन ले लिया हमने। देखिए ये हमारे पास बच जाएगा माइनस cos बी एक्स ओवर बी। ये हमारे पास आ जाएगा ए साइन बी एक्स ओवर बी, ठीक है। और ये प्लस सी वन। क्या बेटे देखिए, अब ये पूरा फैक्टर यहाँ पे हो रहा है, यानी बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बी स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसे हम यूँ लिखेंगे, अच्छा इसे अब हम लिख लेंगे, देखें, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा देखिए ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखें, बी स्क्वायर हम लोग एलसीएम में ले लेते हैं, ठीक है। ये बी स्क्वायर तो आ जाएगा माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ए साइन बी एक्स और प्लस सी। अच्छा बेटा देखिए, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और साइन बी एक्स बी एक्स। ये हमारे पास आ गया हमारा फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसे हम लिख देते हैं, और ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स बी, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, और इसको हम लिख देते हैं ए साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस सी वन। अच्छा बेटा देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये सी वन के साथ ना ये भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये सी वन के साथ ये जो यहाँ पे था, ये भी मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम कर लेंगे लेट, सी इज इक्वल टू सी वन और बी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने सी सपोज कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस सी। अच्छा बेटा देखिए, जब हमें जो प्रूफ चाहिए ना, देखिए हमें जो प्रूफ चाहिए उसमें क्या है, उसमें देखिए आपके पास ये है जो प्रूफ चाहिए, उसमें देखिए आपके पास क्या है, टेन इनवर्स भी है, टेन इनवर्स बी ओवर ए भी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या है कि स्क्वायर रूट वन ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है। तो बेटा अब आपने क्या करना है, वो लाने के लिए आप यहाँ पे कर लेंगे कि लेट ये जो ए है ना, देखें, लेट ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। इससे आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, ठीक है। और उसके बाद बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये इक्वेशन बी, ठीक है बेटा। ये जो है आपके पास, ये जो ए है ना, ये ए और बी हमने खत्म करना, ठीक है। क्योंकि देखिए हमें जो प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ में आपके पास ये है कि आपके पास क्या है कि वन वन ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है। और फिर ये आपके पास साइन के एंगल में बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ए और बी खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ए की जगह आपके पास आ गया आर कोस थीटा, ठीक है। और बी की जगह आ गया आर साइन थीटा आ गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग टेन लेके आएंगे, दूसरा देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, क्या इक्वेशन नंबर देखिए वन और टू को डिवाइड करेंगे, ये टेन लाने के डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय, तो डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाय
ए। तो जब हम डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, बी ओवर ए, और ये आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा। देखिए ये आर से आपके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा होता है टेंजेंट थीटा, और ये आपके पास आ गया बी ओवर ए वाला, ठीक है। और यहाँ से थीटा आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। तो ये तुम्हारे पास आ गया टेन थीटा की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, टेन थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया थीटा। इसके अलावा आर के लिए क्या करेंगे, और आर स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। बेटा कि जब हम वन को स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ए को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और जब बी को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन लेना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद है कि वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, गुणान होता है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया हाँ, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए हमने ये निकाला हुआ ना, ये वैल्यू हमने देखिए ये निकाली थी, ये देखिए सिंस ये हमारे पास था एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स। और यहाँ आपके पास क्या था, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, बी कॉस बी एक्स और प्लस सी। और बेटा यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर देते हैं, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स। बेटा देखिए ए हमने सपोज किया हुआ था, ए दैट हमने किया है आर कॉस थीटा। ए की जगह हमारे पास आ जाएगा, देखिए इस ए की जगह पर आर कॉस थीटा, साथ में हमारे पास बी साइन बी, फिर माइनस, देखिए बी हमने सपोज किया था आर साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ गया कॉस बी एक्स प्लस। अच्छा अब बेटा देखिए ये आपके पास आ जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स। अब यहाँ से हम आर ले लेते हैं कॉमन, जब आर कॉमन आ गया, ठीक है, तो ये इसको मैं अरेंज करूँ साइन बी एक्स कॉस थीटा और माइनस कॉस बी एक्स और साइन थीटा प्लस सी। अब बेटा देखिए यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, आपको याद होगा कि वी नो दैट साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब बेटा यहाँ पे हम यूज कर देंगे, ये अलग फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल ऑफ ए और दूसरा आर की वैल्यू हमने निकाली थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये फॉर्मूला हम क्लोज कर देते हैं। देखिए अल्फा आपके पास, ये आपके पास है अल्फा, ये बीटा है, ये अल्फा और ये बीटा है, ठीक है। यहाँ आपके पास आ जाएगा, देखिए साइन बी एक्स माइनस बीटा।
प्लस सी। अच्छा, इसे हम क्या करते हैं, अब देखेंगे ये 1/a² प्लस b² है। ये पावर क्या, 1 है, ठीक है। और ये देखिए पावर स्क्वायर रूट की पावर आपके पास के जब बेसिस में पावर ऐड हो जाते हैं, इसे नीचे ला के पावर 1/2 कर देंगे, ठीक है। और ये देखिए आपके पास आ जाएगा फिर साइन bx। और थीटा देखिए हमने निकाला था, थीटा की वैल्यू हमने निकाली है tan 1 b/a, ठीक है। थीटा की वैल्यू हम लिख देंगे tan 1 b/, ठीक है बेटा। और ये प्लस सी। तो अब इसे लास्ट टाइम में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स पी। ये आपके पास आ जाएगा 1/a² प्लस b², 1/2 -1 1/2, और एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स साइन bx माइनस tan 1 b/, प्लस सी। और लास्ट स्टेप यहाँ पे सिग्मा लिख देंगे 1/√a² प्लस b², और ये एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, और फिर ये साइन एंगल में बी एक्स, और माइनस tan 1 b/a, प्लस बेटा ये हमारे पास आ गया इसका रिजल्ट, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।